ओके ओके ऐश, तो ये है आपका कौन सा, क्या कह रहा था मैं, फर्स्ट का झ वाला क्वेश्चन, ठीक है। इफ 965 छ से छतरी वाला छ, ठीक छ। Yes, sir. If 96500 coulomb of electricity is passed through CuSO4 solution, it will liberate what? आप मेरी तरह गलती नहीं करिएगा, ठीक है। If 96500 coulomb of electricity, ओके, इतने चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी पास की एक CuSO4 सॉल्यूशन से, मतलब एक सॉल्यूशन है, मतलब एक वेसल है जिसमें कौन सा सॉल्यूशन है, CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ही होगा, और इससे बल क्या करा होगा, ऐसे बिजली पास की है, इतना चार्ज पास किया, तो इट विल लिबरेट। ओके पक्का, ये कौन से चैप्टर का लग रहा है ये ऐश आपको चैप्टर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रो है। फिर हमारे अकॉर्डिंग ये अश्लेषा कौन से टॉपिक का है, टॉपिक 2 राइट? आपको बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक वाला है ना, टॉपिक 2। फिर तीसरा, अगर मैं कौन से टॉपिक से आ रखा है ये क्वेश्चन, सब टॉपिक मतलब उसके, अगर मैं बोलूं इसमें, एनी आइडिया? वेरी गुड, फेराडे लॉ, फेराडे लॉ। और मैं इसको डालूंगा टफ, मॉडरेट, इजी में से किस कैटेगरी में डालना चाहोगी आप निकिता? है व्हेन आई से इजी, मतलब आपको इसका आंसर पता भी है, और मैं ऐसा आंसर पता है कि मैं खुद ही लिख दूं आपके लिए। इजी का मतलब ये है, इजी मतलब आसान है और आप लिख सकती है इसे खुद ही बहन, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। मॉडरेट मतलब पढ़ा है पर लिखना नहीं, लिख नहीं पाऊंगी ऐसे, मतलब ना ऐसे। और टफ तो मतलब अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ, आप बता दीजिए हैं। अरे इसमें स्टार्टेड दिस ना, हाँ, तो मॉडरेट में ही डालूंगा मैं से, ठीक है बच्चे। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है इसे। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि क्या, इफ 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, तो पहले तो ये चीज मुझे समझ में आ रही थोड़ा, तो मैंने मान लेते हैं यहाँ पे एक वेसल में CuSO4 सॉल्यूशन ले रखा है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला। अगर ये सब भी नहीं पता तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको अगर थोड़ा सा भी निकिता आइडिया होगा कि CuS कैसे शुरू करना है इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ। CuSO4 को अगर मैं आयोनाइज करूंगा तो किसमें टूटेगा ये निकिता? स्मूथ है। अब फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग ऐश हम ये बोल सकते हैं, मैं एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ, Cu2 पॉजिटिव से मुझे मान लेते हैं Cu बनाना है, तो ये कैसे होगा बताओ भाई? +2 से 0 चार्ज आ रहा है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फेराडे, है ना, और 2 फेराडे का मतलब है 2 इंटू क्या, 96500। और हम ऐसी कुछ करते थे, इसके बाद अश्लेषा की 2 इंटू 96500 कूलम, और कॉपर के नीचे लिखता था मैं 63.5 ग्राम्स। क्या इसका मतलब आप जानती हो क्या है ये? अश्लेषा जानती हो? अश्लेषा क्या? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब कॉपर टू पॉजिटिव, अश्लेषा कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इंटू 96500 कूलम उसको चार्ज दिया गया, Yes, sir. तो
इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। सर इतने, यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है, इतना ग्राम कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब इसको यूनिटरी मेथड से कर सकती हो आप। बोले तो कैसे? अच्छा पूरी बात समझते हैं। इससे इतना होगा। अब क्वेश्चन वाले ने एक्चुअली सर कितना बोला है, जब इतना कूलाम चार्ज होगा, कितना, इतना। अब आप बोलोगे ज्यादा तो फर्क पड़ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है मेरे को। बोलो कैसे, अभी बताता हूँ। आप एक तरफ लिखोगी चार्ज और एक तरफ लिखोगी वेट, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगोगी। जब 2 इंटू 96500 कूलाम चार्ज जो है वो दिया गया, तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ बताओ? 63.5 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन वाले ने इसमें कितना बताया है, बताओ कितना चार्ज दिया है? 96500। वेरी गुड। तो मैं चार्ज में दूसरा नीचे क्या लिखूंगा, 965 क्या, 0 तो इतना चार्ज देंगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, समझे? यही तो पूछा उसने। तो इसमें तो साफ दिख रहा है, यूनिटरी मेथड। ज्यादा चार्ज 2 इंटू 96500 और 96500 में ज्यादा बड़ा कौन? 2 इंटू 96500। तो तीर कहाँ रहेगा? ऐसे ही निकिता 2 इंटू 96500 से इतना जा रहा है, तो 96500 से जो वेट मिलेगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी ऊपर वाले से, राइट? भाई ज्यादा चार्ज ज्यादा वेट, कम चार्ज कम वेट। हाँ, तो 63.5 और x में बड़ा कौन, निकिता? ये वाला है ना, कर दो सॉल्व। क्या होगा? 2 इंटू 96500 अपॉन 96500 इक्वल टू क्या, 63.5 अपॉन x, राइट? मैं मानता हूं कभी कभी नहीं हो पाता ना निकिता, मतलब वो गलती हो जाती, कभी ऊपर नीचे लिख दिया एंड ऑल, है ना? बच्चों से, आपसे कभी कभी हो जाता होगा ना कि कभी कहाँ ऊपर लिखना है कहाँ नीचे, कुछ ऐसे जल्दीबाजी में। अच्छा, तब अब देखो x को कभी नीचे नहीं रखते, ठीक है निकिता? हाँ, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x ऊपर गया 63.5 इंटू 96500 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर x जाएगा ऊपर और ये इधर, है ना? और जाएगा 2 इंटू 96500, राइट? तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये कटा ये कटा, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 62 कितना है, 63.5, 31, सॉरी 31 हाँ 31.75 ग्राम। अच्छा ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर, कैलकुलेशन नहीं, ह्यूमन एरर है। आई श्योर 0.5 ये हो। हाँ सर, ठीक है, ओके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, निकिता? ये तो नहीं है, 100 भी नहीं है, ये भी नहीं है, none of the above, ठीक है? That's life.
दैट्स व्हाट यू डिजर्व। एनीवेज, ये हो गया।